आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से बाइबल के वचन से सीखने के लिए हम आपके साथ में हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि हम पाप से बार बार क्यों गिर जाते हैं, क्यों हम वो सब कुछ करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, और क्यों वो नहीं कर पाते जिससे हमें प्यार है, जो हम चाहते हैं करना लेकिन हम कर नहीं रहे। क्यों? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या बाइबल हमें इसके बारे में कुछ समझाता है, कुछ सिखाता है? इससे पहले कि हम इस बात को बाइबल से सीखें, हमें एक बात जानने की आवश्यकता है कि पाप क्या है। क्या है पाप? हम जिसे पाप कह रहे हैं, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो एक स्वभाव है, एक पर्सनैलिटी है। अगर मैं उसको एक प्रकार से ये कहूं कि वो एक व्यक्तित्व है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पाप अपने आप से नहीं होता। पाप करवाने वाला कोई है जो आपसे पाप बार बार करवा रहा है। आप जब गुनाह करते हैं तो एकदम से नहीं करते हैं, पहले उसके लिए आपके मन के अंदर क्या होता है, एक डिजायर आती है, एक इच्छा आती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कैसा बनाया? स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। आपको और मुझे फ्री विल दी गई। जिस प्रकार का विचार आप और मैं अपने मन में करते हैं, उसी प्रकार की सामर्थ्य हमारे जीवन में फिर क्रियाशील होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई व्यक्ति सुबह उठकर अगर वो चाहता है कि वो दूध पिए, वो कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे कि वो जाकर ठेके पर दारू पिए, तो वो भी कर सकता है। परमेश्वर आकर इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि आप क्या चूज कर रहे हैं। जो आपकी मर्जी हो, आप चाहे उठकर सुबह ही फिल्मी गाने सुनना शुरू कर दीजिए, फिल्में देखना शुरू कर दीजिए, गाली गलौज करना शुरू कर दीजिए, या उठकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, प्रभु के गीत गाना शुरू कर दीजिए। वॉट एवर यू लाइक, जो कुछ आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, एक स्वतंत्र इच्छा दी है। इसी प्रकार से जब आप पाप करने के लिए एक इच्छा मन में लेकर आते हैं, तब पाप करवाने वाला एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो पाप का व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो आपके ऊपर क्या करता है, फिर प्रेशर बनाता है, फिर आपके ऊपर एक दबाव बनाता है कि आप उसको करें, और उसको करवाने के लिए क्या करता है, वो आपको उत्साहित करता है। यस, आई एम राइट, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा ही सिखाती है। आइए देखते हैं कि पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं। हम देखते हैं इस बात को रोमियो की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में, कि यहां पौलुस क्या कहते हैं। मनुष्य का अंतर्द्वंद, यहां लिखा है 15वें पद से, मैं जो करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मान लेता हूं व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं अर्थात मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, परंतु जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। क्योंकि पाप करवाने वाला कौन है? एक पर्सनैलिटी है। वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप पाप करो। जैसा विचार आप अपने मन के अंदर लाओगे, वैसा ही आपके ऊपर अधिकार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका मन में विचार है, इच्छा है कि मुझे हर हाल में संडे प्रार्थना में जाना है, हर हाल में प्रार्थना में आगे बढ़ना है, मुझे हर हाल में परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, मुझे हर हाल में परमेश्वर के वचन पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। एक डिजायर अगर आपके अंदर इच्छा है, तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वो आपको फोर्स करेगा, फोर्सली आपके साथ कार्य करने के लिए क्या करेगा? उपाय करेगा, आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करेगा, और आपको वैसे ही और विचार देगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही आप कहीं जाते हैं, आपके मन में कुछ भी गलत थॉट आता है, किसी विचारधारा को लेकर आप कोई विचार बनाते हैं, वैसे क्या करता है? शैतान का आत्मा भी आपके अंदर विचार डालना शुरू कर देता है।
तो सबसे ज्यादा खेल क्या है? विचारों का है, आपकी इच्छा का है। आपके अंदर एक फ्री विल है और उस फ्री विल पर आप जैसे ही नियंत्रण कर लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग इच्छा अपने अंदर रखते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है और आपको भले भले कामों के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही आप पाप की इच्छा मन में लाते हैं, कोई भी गलत इच्छा मन में लाते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तुरंत ये दुष्ट आत्मा काम करना शुरू करता है। यानी कि वो पर्सनैलिटी, जो शैतान का पर्सनैलिटी है, वो आपके ऊपर हावी होना शुरू होता है और फिर वैसे ही विचार और आपको अधिक से अधिक आने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कलाम में कहा, जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। पौलुस भी कहते हैं, मैं जो करना चाहता हूं वो तो कर नहीं पाता, परंतु जिससे मुझे घृणा है मैं वही किया करता हूं। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं कहां रहा, परंतु वो पाप का स्वभाव है जो हमारे अंदर बस गया है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें केवल पाप से आजाद नहीं किया, परंतु उस स्वभाव को जो पाप हमसे करवाता था, उसके अंदर एक होकर यीशु मसीह क्या हुआ, उसको लेकर क्रूस पे चढ़ गया और उसे 12 किलो से जड़ दिया, ताकि हम हमेशा के लिए क्या हो जाएं, उस पाप के स्वभाव से छूट जाएं। केवल पाप को नहीं ढापा, उस पाप के स्वभाव से हमें आजाद किया है। आपको याद है जब कैन और हाबिल दोनों अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर ने कैन की भेंट को रिजेक्ट किया, वो उदास हो गया। तब परमेश्वर ने एक बात कैन से भी कही थी, कैन तू क्यों उदास हुआ? देख, पाप द्वार पर छिपा रहता है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी, अगर तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। एक पर्सनैलिटी है पाप जो हमारे द्वार पर छिपा रहता है। वो हमारा वेट करता है कि हमारे अंदर कौन सी डिजायर आ रही है, कौन सी इच्छा हम बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। और जैसे ही हम कोई विचार बनाते हैं, कोई इच्छा मन में हमारी जगती है गलत, वो तुरंत पाप का स्वभाव हमें कैच करता है, वो तुरंत हम पे कब्जा करने की कोशिश करता है। कई बार पवित्र आत्मा हमारे मन में विचार डालता है, नहीं ये गलत है, हमको नहीं करना है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आवाज को रिजेक्ट करते हैं, नहीं सुनते हैं। बार बार जब रिजेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, पाप का स्वभाव पूर्ण रूप से हम पर कब्जा कर लेता है और वो फिर एक के बाद एक गलतियां और पाप में हमें और गिराता है और आगे चांसेस देता है हमें, ताकि हम अधिक से अधिक पाप करें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इस पाप में उलझे पड़े हैं और वो निकलना चाहते हैं। उनके लिए एक सलूशन है, आप अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने अंदर ऐसी कोई विचार ना आने दें जिससे कि शैतान का, पाप का स्वभाव आपके ऊपर हावी हो। जैसे ही आप कुछ गलत चीज देखते हैं मोबाइल के अंदर, क्या होता है आपको पता है? आप एक वीडियो गलत पे क्लिक करेंगे, 50 वीडियो आपके आगे खुलते चले जाएंगे और भी अधिक ज्यादा गलत वीडियो आप सामने खुलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी पर काम करता है कि जिस चीज में आप इंटरेस्ट लेंगे वो उसी से संबंधित और वस्तुएं आपको दिखाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे उसी प्रकार का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बचें और दूसरों को बचाएं। आई होप कि आप इस बात को समझें कि हमारे विचारों के माध्यम से ही दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और हमें पाप में गिराती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी आपको बचाना चाहता है और चाहता है कि आप अपने आप को ठीक करें, ऐसी इच्छाएं मन में ना लाएं जो पाप को आपको उकसाएं, वरना अच्छी और भली बातों को सोचें, अच्छी और भले म्यूजिक को सुने, परमेश्वर के गीतों को सुने और परमेश्वर के बारे में सोचें, अच्छी योजनाओं के बारे में प्लानिंग करें और खुदा का आत्मा आपको उसमें बढ़ाएगा और आपको सामर्थ्य भी देगा। जो कमजोरियां हैं प्रभु दूर करेगा और आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।